नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानपीडिया की इस अभ्यास वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में चर्चा करेंगे जो हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्गत जारी की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 85 रैंक मिला हुआ है भारत को। और यदि हम बात करें कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक के जारीकर्ता कौन है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की जो संस्था है, इसकी स्थापना 1993 में बर्लिन जर्मनी में की गई थी। और वर्तमान की इस अवधारणा सूचकांक के अंतर्गत हमने 180 देशों की सूची जारी की है और इन 180 देशों की सूची में भारत को 85वां रैंक मिला हुआ है और भारत का जो स्कोर है वो 40 है। इसके बाद यदि हम शीर्ष देशों की बात करें तो शीर्ष देशों में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से शीर्ष क्रम में रखा गया है उसको। क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10वां रैंक। तो भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 के अंतर्गत 10वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसके जारीकर्ता के रूप में है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसे हर साल जारी किया जाता है। वर्ष 2005 से लेकर के इसको हर साल जारी किया जा रहा है। शीर्ष देशों की अगर बात की जाए तो शीर्ष में 1 से लेकर के 3 स्थानों तक किसी भी देश को जगह नहीं मिली है, अर्थात 1 से लेकर के 3 रैंक तक जगह को खाली रखा गया है। इसका कारण यह है कि जो इसके जारी करता है उनके द्वारा कुछ शर्तें आरोपित की जाती है और विश्व के किसी भी देश के द्वारा इन शर्तों को पूरा नहीं किया जा सका है और इसी कारण से 1 से लेकर के 3 जो शीर्ष स्थान है वो किसी भी देश को प्रदान नहीं किया गया है। यदि हम बात करें चौथी रैंक की तो वो डेनमार्क को मिली हुई है, उसके बाद स्वीडन को, और 6वीं रैंक जो है वो नॉर्वे को प्रदान किया गया है। यदि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अंतर्गत जो शीर्ष पर देश रहा है वो है फिनलैंड। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसके जो जारीकर्ता हैं वो कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक जारी की जाती है और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत भी सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में 146 देशों को सम्मिलित किया गया है और इसमें जो अंतिम नंबर का जो देश है वो रहा है अफगानिस्तान। भारत को इसमें 136वां स्थान प्राप्त हुआ है 146 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मेनली ये देखा जाता है कि प्रेस को किसी भी देश के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो इसको जारी करने वाली संस्था जो है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो इस सूचकांक के अंतर्गत जो भारत को स्थान मिला है वो है 3rd रैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3रा स्थान मिला हुआ है भारत को। इसके अलावा इसके यदि जारीकर्ता की बात की जाए तो आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका के द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसके शीर्ष में अमेरिका को रखा गया है और इस सूचकांक के अंतर्गत जो सूची जारी हुई है उसमें वर्तमान में 98 देशों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके अंतर्गत भारत को 54वां रैंक हासिल हुआ है। तो इसका सही जो आंसर है वो है 54th रैंक। इसकी
जो जारी करता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस वर्ष की जो इसकी थीम रही है वो है रिबिल्डिंग फॉर द सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट फ्यूचर। इस सूचकांक के अंतर्गत 117 देशों को सम्मिलित किया गया है और इसके शीर्ष के देशों में पहले नंबर पे है जापान, फिर संयुक्त अमेरिका और उसके बाद स्पेन को सम्मिलित किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक के अंतर्गत विश्व के प्रथम देश के रूप में आइसलैंड को चुना गया है, या आइसलैंड जो है वो पहले नंबर पर रहा है। इसके जारीकर्ता के रूप में यदि देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को सम्मिलित किया जाता है। भारत को इसके अंतर्गत 135वां रैंक मिला है और अंतिम स्तर पर अफगानिस्तान जो था इसमें शामिल था। 3 आधारों पर इसकी चर्चा की जाती है, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि किसी देश की सुरक्षा की जो स्थिति है वो कितनी है, इसके अलावा वहाँ संघर्ष की स्थिति क्या है और वहाँ हो रही सैन्य गतिविधियां, और इस सैन्य गतिविधियों के अंतर्गत देखा जाता है कि उस देश के पास कितने परमाणविक हथियार है या वहाँ सैन्य शक्तियां किस तरीके से कार्यरत है। इसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 के अंतर्गत भारत को 180वां स्थान मिला हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि 180 देशों को ही सूची में सम्मिलित किया गया था, तो भारत यहाँ पर सबसे अंतिम देश है, या पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के अंतर्गत भारत को अंतिम रैंक मिली हुई है। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो शीर्ष के लेवल पर सबसे पहले नंबर पे है डेनमार्क, फिर यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद फिनलैंड को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 कब प्रकाशित हुई थी? तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 को 4 मई 2022 को प्रस्तुत किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? जेंडर गैप इंडेक्स के अंतर्गत भारत को 135वीं रैंक प्रदान की गई है, तो इसका सही आंसर जो है वो है रैंक 135। इसके जारीकर्ता जो है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक मंच, या भारत को इसके अंतर्गत हमने देखा कि 135वां रैंक हासिल हुआ है, लेकिन इस सूची के अंतर्गत 146 देशों को सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2021 के अंतर्गत भारत को इसमें 140वां स्थान प्राप्त था। शीर्ष के देशों में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे को सम्मिलित किया गया है। जो इसके अंतिम देश हैं, तो सबसे अंतिम पर है अफगानिस्तान और उसके जस्ट ऊपर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसके अंतर्गत वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हेनले जो है पासपोर्ट सूचकांक, इसके अंतर्गत 111 देशों की सूची प्रकाशित की गई है और इसके जारीकर्ता जो है वो हेनले और उसके पार्टनर्स जो कि लंदन में हैं, उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो 111 देशों की सूची में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में शीर्ष में कौन सा देश है? सही आंसर होगा वो है स्विट्जरलैंड। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 132 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत को 40वां रैंक प्रदान किया गया है और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी नवाचार संचालित विकास का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे UNDP भी कहा जाता है। तो यह जो सूचकांक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूचकांक है। इसके अंतर्गत UNDP के द्वारा HDI रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और उस रिपोर्ट के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक सम्मिलित होते हैं। तो सर्वप्रथम UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 1990 में प्रस्तुत किया गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था तो प्रस्तुतकर्ताओं में महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान से थे और अमर्त्य सेन जो कि भारतीय थे। तो इनके द्वारा यह रिपोर्ट सबसे पहली बार तैयार किया गया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।